घना जंगल, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाज और दूर कहीं बहती नदी। इसी जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था रामू, उसकी पत्नी सीता और उनका 8 साल का बेटा मोहन। यह परिवार बहुत गरीब था, लेकिन दिल से अमीर। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, कभी लकड़ी काटता, कभी जंगल से फल इकट्ठा करता, तो कभी पास के गांव में मजदूरी करता। जो थोड़ा बहुत मिलता, उसी से घर चलता। सीता जंगल से पत्ते लाकर चूल्हा जलाती और मोहन को प्यार से कहती, बेटा, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना, हमें इस जंगल की जिंदगी से बाहर निकालना। मोहन बहुत समझदार बच्चा था, उसके पास किताबें नहीं थी, लेकिन गांव के स्कूल के बाहर खड़े होकर वह मास्टर जी की बातें सुन लिया करता। एक दिन जोरदार बारिश शुरू हो गई। लगातार 3 दिन तक बारिश होती रही। झोपड़ी से पानी टपकने लगा, खाना खत्म हो गया और रामू को काम भी नहीं मिला। तीसरे दिन मोहन बीमार पड़ गया, तेज बुखार। सीता रोते हुए बोली, रामू, अगर आज दवा नहीं मिली तो। रामू ने बिना कुछ कहे जंगल का रास्ता पकड़ लिया। वह जानता था जंगल खतरनाक है, लेकिन बेटे की जान उससे भी ज्यादा कीमती थी। जंगल की परीक्षा, रास्ते में कांटे चुभे, एक बार सांप सामने आ गया, लेकिन रामू डरा नहीं। उसे याद था सीता के आंसू और मोहन की हालत। कई घंटे चलने के बाद वह गांव पहुंचा, अपनी कुल्हाड़ी बेच दी और दवा खरीद लाया। नई सुबह, दवा से मोहन धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ दिन बाद गांव के मास्टर जी जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने मोहन को जमीन पर अक्षर लिखते देखा। मास्टर जी ने पूछा, कौन सिखाता है तुम्हें? मोहन बोला, कोई नहीं, मैं सुनकर सीखता हूँ। मास्टर जी की आंखें भर आईं। उन्होंने फैसला किया कि मोहन को स्कूल में मुफ्त पढ़ाएंगे। सपनों की उड़ान। साल बीतते गए। मोहन पढ़ाई में बहुत अच्छा निकला। सरकारी नौकरी मिली। पहली तनख्वाह लेकर वह उसी जंगल में लौटा, माँ बाप के पैर छुए और बोला, आज आपका सपना पूरा हुआ। उन्होंने जंगल छोड़ दिया, लेकिन संघर्ष की यादें हमेशा साथ रहीं। सीख। हालात चाहे कितने भी कठिन हों, अगर हौसला और मेहनत हो, तो जंगल से भी रास्ता निकल आता है। यदि आप अपनी माँ से प्यार करते हैं, तो एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं।